क्रिश्चियंस अक्सर ये कहते हैं कि बताओ ईसा अलैहिस्सलाम ने कहाँ पर कहा है कि मैं खुदा नहीं हूँ। तो आइए इस वीडियो में हम तफसील के साथ क्रिश्चियंस की हेकड़ी निकालते हैं। तो शुरू करते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखें, हमेशा आप इस बात को याद रखेंगे कि जब क्रिश्चियंस जो है फेल हो जाते हैं, जब मुसलमान उनसे पूछते हैं कि जरा हमें कोई रेफरेंस दिखा दो जहां पर ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा हो कि मैं गॉड हूं, मैं खुदा हूं, या मेरी इबादत करो। ये दो मुख्तलिफ सवाल है। मुसलमान क्रिश्चियन से ये सवाल करते हैं कि हमें इन दोनों में से एक जो है रेफरेंस दिखा दो। जीसस क्राइस्ट ने कहां पर कहा है कि मैं खुदा हूं, या फिर अगर वो नहीं दिखा सकते तो ये हमें दिखा दो कि जीसस क्राइस्ट ने ये कहा हो कि मेरी इबादत करो। जब वो इस सवाल का जवाब देने में फेल हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि जरा आप हमें दिखाइए कि जीसस क्राइस्ट ने कहां पर कहा है कि मैं गॉड नहीं हूं। मतलब सवाल का जवाब देने में तो वो फेल हो गए, उन्हें पता है कि उनके पास हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं है। तो वो फिर उल्टा सवाल करते हैं कि आप हमें बताइए कि जीसस क्राइस्ट ने ये कब कहा कि मैं गॉड नहीं हूं। चलिए हम मान लेते इस सवाल को। तो क्रिश्चियंस ने इस मसले में हार मान ली कि उनके पास हमारे सवाल का जवाब नहीं है। लेकिन इनका यह कहना है कि जीसस क्राइस्ट ने कहां पर कहा है कि मैं गॉड नहीं हूं, तो इसका सिंपल जवाब यह है कि जीसस क्राइस्ट का अपने मुतालिक गॉड होने का दावा न करना ही इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि जीसस क्राइस्ट ने कह दिया है कि मैं गॉड नहीं हूं। और बुक गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 18 में वाज़ा तौर पर एक शख्स जो है ईसा अलैहिस्सलाम को कहता है गुड मास्टर, मतलब ए नेक उस्ताद। तो जीसस क्राइस्ट कहते हैं गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स नंबर 18 में मौजूद है, जीसस क्राइस्ट कहते हैं व्हाई डू यू कॉल मी गुड, देयर इज नन गुड बट वन दैट इज गॉड। कि तुमने मुझे नेक क्यों कहा, गुड क्यों कहा? कोई नेक नहीं है, कोई गुड नहीं है लेकिन सिवाय गॉड के। मतलब सिर्फ गॉड ऑलमाइटी जो है गुड है, जीसस क्राइस्ट गुड नहीं है। तो यहां पर जो है जीसस क्राइस्ट क्लियरली अपने गॉड होने को डिनाई कर रहे हैं कि वो गॉड नहीं है। अब क्रिश्चियंस कहेंगे अच्छा लेकिन अगर जीसस क्राइस्ट गुड नहीं है तो इस्लाम तो उनको जो है राइचस कहता है, इस्लाम उनको गुड कहता है, वो नेक मानता है। इसका मतलब नाउजुबिल्लाह मिन जालिक इस्लाम फॉल्स है। तो इसका सिंपल जवाब है वो ये कि यहां पर जीसस क्राइस्ट ह्यूमन गुडनेस का इनकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो यहां पर डिवाइन गुडनेस का इनकार कर रहे हैं। और वो बात सेंटेंस में ही मौजूद है, वो ये कह रहे हैं देयर इज नन गुड बट वन दैट इज गॉड। वो गॉड ऑलमाइटी को गुड कह रहे हैं। इसका मतलब साफ ये है कि जीसस क्राइस्ट जो है वो डिवाइन गुडनेस के का इनकार कर रहे हैं, न कि ह्यूमन गुडनेस का, न कि प्रॉफिट होने का। तो ये बात भी जो है सरे से साफ हो गई, इसका जवाब भी मिल गया। तो साबित हुआ गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स नंबर 18 में क्लियरली जीसस क्राइस्ट ने अपने गॉड होने का इनकार किया है। अब एक मसला है वो ये कि कुछ क्रिश्चियंस हमें ये कहते हैं, मतलब एक मर्तबा डेविड वुड खबीस आदमी का जो है वीडियो देख रहा था, वो कहता है कि जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि आई एम द गुड शेफर्ड, कि मैं एक अच्छा शेफर्ड हूं, नेक शेफर्ड हूं, गुड शेफर्ड। तो हमारा ये सवाल है कि अगर जीसस क्राइस्ट ने अपने आप को गुड शेफर्ड कहा है और जॉन गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स नंबर 18 में जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं व्हाई डू यू कॉल मी गुड, नो वन इज गुड बट गॉड अलोन, सिर्फ गॉड ऑलमाइटी नेक है। तो तुम जिसको अपना गॉड मानते हो उसकी अपनी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन है। क्या गॉड ऑलमाइटी की बातों में कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है? क्या जिसकी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन हो उसको हम गॉड मान ले, क्या वो गॉड हो सकता है? नहीं हो सकता। और ये जो आई एम द गुड शेफर्ड है ये गॉस्पेल ऑफ जॉन से है, और ये उन 7 स्टेटमेंट्स में से है जिनके मुतालिक जीसस सेमिनार के स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस ने ये कहा है कि ये फैब्रिकेटेड वर्सेस है, इनको बाद के लोगों ने जीसस क्राइस्ट के नाम पर जो है घर रखा है, जीसस क्राइस्ट की तरफ मंसूब कर दिया। जीसस क्राइस्ट ने ये वर्ड्स नहीं कहे हैं, उन्होंने इस तरीके से कभी भी अपने आप को बयान नहीं किया। लिहाजा इस लिहाज से भी ये जो है आई एम द गुड शेफर्ड का क्लेम ही खत्म हो जाता है। और मार्क 10:18 के मुताबिक ये बात साबित हो जाती है कि जीसस क्राइस्ट जो है वो गॉड ऑलमाइटी नहीं है, उन्होंने सीधा गॉड होने का इनकार किया है। और अर्ली चर्च फादर्स ने इस वर्स को कोट किया है। यहां पर मैं एक अहम नुकता यहां पर बयान करूंगा, वो ये कि अर्ली चर्च फादर्स जो है, चाहे वो जस्टिन मार्टर है या आइरेनियस है, सेंट आइरेनियस या हिपोलिटस है या इग्नेशियस है, ये जितने भी इन 4 स्कॉलर्स का मैंने जो नाम लिया है, ये
अर्ली क्रिश्चियन स्कॉलर्स है और इन लोगों ने गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 18 को अपनी बुक्स में जो है कोट किया है इन वर्ड्स के साथ कि व्हाई डू यू कॉल मी गुड, नो वन इज गुड बट गॉड द फादर हु इज इन हेवन, गॉड द फादर हु इज इन हेवन। जीसस क्राइस्ट ने यह कहा है कि सिर्फ गॉड द फादर ही गुड है जो आसमानों के ऊपर है, सिर्फ गॉड द फादर ही गुड है। तो यहां पर क्रिश्चियन इंटरप्रिटेशन सारी की सारी खत्म हो जाती है और यह साबित हो जाता है कि जीसस क्राइस्ट ने अपने गॉड होने का दावा नहीं किया है, बल्कि इस वर्स में क्लियरली उन्होंने जो है अपनी डिवाइन गुडनेस का इनकार किया है और कहा है कि सिर्फ गॉड ऑलमाइटी ही गुड है, नेक है। कौन गॉड ऑलमाइटी? जो आसमानों के ऊपर है, हु इज इन हेवन, बट गॉड द फादर हु इज इन हेवन। इस बात को जस्टिन मार्टर, सेंट आइरेनियस, इग्नेशियस और हिपोलिटस ने अपनी किताबों में नोट किया है। तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि जीसस क्राइस्ट ने सिर्फ याहवे को जो है, जिसे क्रिश्चियंस लोग गॉड द फादर कहते हैं, गुड कहा है और अपने डिवाइन गुडनेस का इनकार किया है। और अहम बात वो ये, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में इस वर्स को मिसकोट किया गया है। अब चूंकि मैथ्यू या जिस भी किसी आदमी ने वो किताब लिखी है, चाहे वो मैथ्यू है या कोई और है, जिस भी आदमी ने वो किताब लिखी है, उसके नजदीक जीसस क्राइस्ट जो है वो इमैनुअल है। मैथ्यू ने खुद इसका तर्जुमा किया है, इमैनुअल मतलब गॉड इज विद अस, खुदा हमारे साथ है। तो इस किताब के राइटर के मुताबिक जीसस क्राइस्ट जो है वो खुदावंद है। और गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 18 में जीसस क्राइस्ट अपने जो है गुड होने का इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं, व्हाई डू यू कॉल मी गुड, देयर इज नन गुड बट वन, गॉड द फादर हु इज इन हेवन। तो मसला यहाँ पर हो गया मैथ्यू के लिए। क्रिश्चियन स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि मैथ्यू ने जो है अपनी बुक, अपनी गॉस्पेल मार्क से कॉपी की है, 50% उसने मार्क से मटेरियल लिया है। तो ये वर्स चूंकि एम्बेरसिंग थी मैथ्यू के लिए, क्योंकि मैथ्यू के नजदीक जीसस जो है वो इमैनुअल है, तो मैथ्यू ने जो है इस वर्स को ही चेंज कर दिया और चेंज करके इसको क्या कर दिया, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स नंबर 18 में है, व्हाई डू यू कॉल मी गुड, कि तुमने मुझे नेक क्यों कहा। जीसस क्राइस्ट उस रिच पर्सन से, उस अमीर आदमी से कहते हैं कि तुमने मुझे नेक क्यों कहा, जबकि गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू के मुताबिक जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा, व्हाई डू यू आस्क मी अबाउट गुड, तुम मुझे नेकी के बारे में क्यों पूछ रहे हो। अरे ये क्या हो गया। मतलब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैथ्यू ने जो है जीसस क्राइस्ट के वर्ड्स को ही चेंज कर दिया। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 18 में है, व्हाई डू यू कॉल मी गुड। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में भी ऐसे ही है, चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19 में, व्हाई डू यू कॉल मी गुड। जीसस क्राइस्ट उस रिच मैन से कहते हैं, व्हाई डू यू कॉल मी गुड, जबकि मैथ्यू ने वर्ड्स को चेंज करके क्या कर दिया, व्हाई डू यू आस्क मी अबाउट गुड, तुम मुझे नेकी के बारे में क्यों पूछ रहे हो। मार्क और ल्यूक में क्या है, व्हाई डू यू कॉल मी गुड, तुमने मुझे नेक क्यों कहा। और मैथ्यू में क्या है, व्हाई डू यू आस्क मी अबाउट गुड, तुम मुझे नेकी के बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो साबित हुआ कि ये जो है वर्स मार्क 10, 18 और ल्यूक में, इस वर्स से ये बात साबित होती है कि जीसस क्राइस्ट ने अपने डिवाइन होने का, अपने गॉड होने का जो है इनकार किया है। और ये वर्स एम्बैरेसिंग थी मैथ्यू के राइटर के लिए, या जिस भी किसी आदमी ने ये किताब लिखी है, तो उन्होंने इसी वजह से इस वर्स को जो है चेंज कर दिया है। तो इस बात से जो है गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स नंबर 18 से ये बात साबित हो जाती है कि जीसस क्राइस्ट ने कभी भी अपने डिवाइन होने का क्लेम नहीं किया, बल्कि उन्होंने वाज़ह तौर पर अपने गॉड होने का इनकार किया है। और ये बात साबित हो जाती है इस बात से कि मैथ्यू ने मार्क के टेक्स्ट को चेंज किया है। अब देखिए गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 17 में वाज़ह तौर पर लिखा है, जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं, व्हाई डू यू आस्क मी अबाउट गुड, व्हाई डू यू आस्क मी अबाउट गुड, जबकि गॉस्पेल ऑफ मार्क और गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में है, व्हाई डू यू कॉल मी गुड। तो क्या बात साबित हुई कि असल में जीसस क्राइस्ट यहाँ पर वाज़ह तौर पर अपने गॉड होने का, इलाह होने का, खुदा होने का, परमेश्वर होने का इनकार कर रहे थे। और ये बात मैथ्यू से बर्दाश्त नहीं हुई, तो उसने जो है जीसस क्राइस्ट के वर्ड्स को ही चेंज कर दिया। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 17 में क्या है, व्हाई डू यू आस्क मी अबाउट गुड। और गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 18 और गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 18 और वर्स नंबर 19 में क्या है, व्हाई डू यू कॉल मी गुड।
और मैथ्यू ने क्या चेंज कर दिया, व्हाई डू यू आस्क मी अबाउट गुड। अगर आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे इन वर्सेस का, आपको पता चलेगा कि ये एक ही जो है कॉन्टेक्स्ट है इनका, ये एक ही बात हो रही थी, बस मैथ्यू ने जो है जीसस क्राइस्ट के वर्ड्स को चेंज कर दिया। अब देखिए कुरान मजीद ने हमको यही बात बताई है। क्या बतलाई? सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 13 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फबिमा नक़ज़ीहिम मीसाक़हुम लअनहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासियतन युहर्रिफूनल कलिमा अम मवाज़िही वनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुकिरू बिही। आयत मुबारका ये मैंने आधी आयत पढ़ी है, इसका तर्जुमा कुछ ये है, बस सबब इनके तह तोड़ने की वजह से हमने इन पर लानत की और इनके दिलों को हमने सख्त कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अहले किताब के ताल्लुक से, मतलब जूस और क्रिश्चियंस के मुतालिक, युहर्रिफूनल कलिमा अम मवाज़िही, वो बातों को इनकी जगहों से बदल डालते थे, वो बातों को इनकी जगहों से बदल डालते थे। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 13 में युहर्रिफूनल कलिमा अम मवाज़िही, वो बातों को मतलब अल्फाज को बदल डालते थे। तो और मैथ्यू ने क्या किया? मैथ्यू ने एग्जैक्ट वही किया है। गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 18 में है, व्हाई डू यू कॉल मी गुड। इसी तरीके से गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19 में है, व्हाई डू यू कॉल मी गुड। और मैथ्यू ने मार्क से कॉपी किया है 50% हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स के मुताबिक। और मैथ्यू ने जब इसको कोट किया तो उसने जीसस क्राइस्ट के वर्ड्स को ही चेंज किया और अपने चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 17 में मैथ्यू ने क्या लिखा? व्हाई डू यू आस्क मी अबाउट गुड, तुम मुझे नेकी के बारे में क्यों पूछ रहे हो। हालांकि मार्क और ल्यूक में क्या है? तुम मुझे नेक क्यों कह रहे हो। और मैथ्यू ने क्या चेंज किया है? तुम मुझे नेकी के बारे में क्यों पूछ रहे हो। मतलब ये एक अजीब बात है, मैथ्यू ने जीसस क्राइस्ट के वर्ड्स को ही चेंज कर दिया। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों ने क्या क्या चेंज किया होगा। इन लोगों ने जीसस क्राइस्ट के अल्फाज को कितना ज्यादा तब्दील किया होगा। ये बात हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जीसस क्राइस्ट ने असल में अपनी टीचिंग्स में, मतलब वो जो प्रीच करते थे, वो क्या प्रीच करते थे, ये बात सिर्फ खुदावंद ताला ही जानता है। और जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे कुरान मजीद में बयान किया वो बयान करते थे। और ये जो इन्होंने फोर सो कॉल्ड गॉस्पेल्स में लिखी हुई बातें हैं, इनके मुतालिक हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि ये बातें जो है जीसस क्राइस्ट ने कही है, चाहे वो जॉन 17:5 हो, या वो चाहे आई एम दिस एंड आई एम दैट हो, या वो चाहे आई एंड फादर आर वन हो, या वो चाहे गॉड ऑलमाइटी को फादर कहकर पुकारना हो। हम क्यों इन बातों को माने कि जीसस क्राइस्ट ने ऐसी बातें कही है। हमारा ईमान है कि जीसस क्राइस्ट ने कभी भी ये बातें नहीं की है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि इन लोगों ने जीसस क्राइस्ट के वर्ड्स को चेंज कर दिया। तो जिन लोगों ने जीसस क्राइस्ट के वर्ड्स को चेंज कर दिया हो, हम उनकी लिखी हुई किताबों पर क्यों ईमान लाए, हम उनकी लिखी हुई किताबों पर क्यों भरोसा करें, हम उनकी बातों पर क्यों भरोसा करें। तो ये नसीहत कर रहा हूं कि जब क्रिश्चियन कुरान करीम की कोई आयत या हदीस कोट करता है तो उसको खुद चेक करे, उसकी कमेंट्रीज चेक करे। इन लोगों ने जीसस क्राइस्ट तक को नहीं बख्शा, उनको मिसकोट किया, उनके वर्ड्स चेंज किए। तो ये लोग कुरान करीम के साथ क्या सलूक कर सकते हैं? जिस किताब पर ये ईमान ही नहीं रखते, उसकी किताब के साथ इनका क्या सलूक होगा। ये वो लोग हैं जो अपने खुदावंद के कलाम में अपने अल्फाज डाल देते हैं। ये लोग जीसस क्राइस्ट को गॉड मानते हैं, खुदा मानते हैं, और उनके वर्ड्स तक को इन्होंने चेंज करके अपने अल्फाज ठूंस दिए। तो सोचो जिस किताब पर ये ईमान ही नहीं लाते उसको ये कितना मिसकोट करेंगे। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 18, वो एक अहम वर्स है। वहां पर एक अमीर आदमी आता है ईसा अलैहिस्सलाम के पास और वो कहता है, गुड मास्टर व्हाट गुड थिंग शैल आई डू दैट आई मे हैव इटर्नल लाइफ, कि मैं ऐसा क्या काम करूं कि मैं जन्नत में जाऊं। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, व्हाई डू यू कॉल मी गुड, तुमने मुझे नेक क्यों कहा। देयर इज नन गुड बट वन दैट इज गॉड, नेक तो सिर्फ एक ही है और वो है खुदा। तो इससे हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम वाज़ेह तौर पर अपने खुदा होने का इनकार कर रहे हैं। और हिस्टोरियंस और बाइबल स्कॉलर्स के मुताबिक मैथ्यू जो है उसने अपनी किताब, अपनी गॉस्पेल, जिसको क्रिश्चियंस वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर्स का कहना है कि मैथ्यू ने अपनी किताब जो है मार्क से कॉपी की है 50%। तो वहां पर मामला क्या है? वहां पर मामला यह है कि मैथ्यू ने जीसस क्राइस्ट के वर्ड्स को ही जो है चेंज किया है।
गॉस्पेल ऑफ मार्क और गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में लिखा है व्हाई डू यू कॉल मी गुड। ईसा अलैहिस्सलाम उस आदमी से कहते हैं कि तुमने मुझे नेक क्यों कहा। और देखिए मैथ्यू ने क्या लिखा है, इस वक्त बाइबल मेरे हाथ में है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स नंबर 17 में ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा व्हाई डू यू आस्क मी अबाउट गुड, तुम मुझे से नेकी के बारे में क्यों पूछ रहे हो। देखिए कितना बड़ा जबरदस्त मतलब इख्तलाफ है यहाँ पर, कितना बड़ा फर्क है। अगर आप इसका कॉन्टेक्स्ट मतलब सियाक पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 10 और गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 19 का कॉन्टेक्स्ट सियाक जो है एक ही है, एक ही आदमी सवाल कर रहा है। मार्क में लिखा है कि तुमने मुझे नेक क्यों कहा, व्हाई डू यू कॉल मी गुड, और मैथ्यू ने उन्हीं अल्फाज को चेंज कर दिया और वहां पर लिख दिया व्हाई डू यू आस्क मी अबाउट गुड, तुम मुझसे नेकी के बारे में क्यों पूछ रहे हो। अब देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने खुदा के कलाम को चेंज कर दिया है। इन लोगों का कहना है ना कि जीसस क्राइस्ट गॉड है, तो जो ये वो लोग हैं जो अपने खुदा के कलाम तक को चेंज कर देते हैं, उसको मिसकोट करते हैं। तो सोचो जब ये लोग कुरान करीम को कोट करेंगे तो कितना मिसकोट करेंगे। तो इन झूठे मकार लोगों के झांसे में ना आए जो अपनी किताब को मिसकोट करते हो, वो कुरान मजीद को कहाँ करेक्टली कोट करेंगे, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करेंगे और ऐसा मतलब आपके सामने लाएंगे जो उसका हकीकी मतलब नहीं होता। जब भी आपके सामने कोई क्रिश्चियन कुरान मजीद की कोई आयत पेश करता है या कोई हदीस कोट करता है तो उसको देखे और उस पर जो है कमेंट्रीज भी देखे, चाहे वो हदीस हो या कुरान हो, दोनों की कमेंट्रीज देखे, आपको एडिशनल रेफरेंसेस मिल सकते हैं। देखिए कुरान करीम में अगर एक जगह एक बात कही गई हो तो ये जरूरी नहीं कि वहां पर वो बात मुकम्मल कही गई हो, बल्कि किसी कुरान मजीद में ही किसी और जगह उसका जवाब मौजूद होगा। मतलब कुरान जो है खुद अपनी तफसीर करता है, एक जगह आपको जो है एक बात मिलेगी तो दूसरी जगह उसका जवाब आपको कुरान मजीद में ही मिलेगा। इसी तरीके से हदीस भी जो है अपना मतलब तशरीह खुद करती है। जब हम एक हदीस को देखते हैं, जब हम उसके बाकी जो है चेन ऑफ नरेशंस को देखते हैं जो उससे रिलेटेड हो तो हमें उसका जवाब मिल जाता है। तो अगर आपके सामने कोई भी क्रिश्चियन कुरान की कोई आयत लाता है या कोई हदीस लाता है तो उसको आप जरूर चेक करें, उसकी कमेंट्रीज पढ़े, चाहे हदीस कोट करता है उसको चेक करे, उसकी कमेंट्रीज पढ़े और हदीस किन उसूलों के मुताबिक जो है एक्सेप्ट की जाती है, वो हदीस सही होनी चाहिए तब उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर उसकी चेन ऑफ नरेशन में कोई गड़बड़ हो तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्रिश्चियंस जो है अमूमन कुरान और हदीस को मिसकोट करते हैं, तो जब भी ये भले ही पूरी भी आयत भी आपके सामने कोट करे ना, ये उसका आपको करेक्ट ट्रांसलेशन नहीं बताएंगे। जब भी आपको ये कोई कुरान की आयत बताए, हदीस बताए, वो रेफरेंस चेक करो, खुद पढ़ो, उसकी कमेंट्रीज भी पढ़ो। कमेंट्रीज भी पढ़नी है क्योंकि कमेंट्रीज में तफसील होती है, बाकी कुरानिक वर्सेस से उसमें रेफरेंसेस मौजूद होते हैं और एतराज का जवाब वहां पर मिल जाता है। यही मामला हदीस के साथ भी है और सबसे मसला जो है हदीस का वो ये कि वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, उसके चेन ऑफ नरेशन में कोई रावी ज़ईफ या झूठा नहीं होना चाहिए, या कोई रावी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको भूलने की बीमारी थी, या कोई रावी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कभी कभार हदीस बयान करने में गलतियां करता था। तो ऐसी रिवायत जो है उसको हम ज़ईफ कहते हैं और जिस रिवायत को हम ज़ईफ कहते हैं उसका ये मतलब होता है कि ये बात प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कही है, या ये अमल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है, या उनके सहाबा ने या किसी और ने। तो ये बात आप समझ ले। तो कुरान करीम जो है हिस्टोरिकली इस लिहाज से भी बिल्कुल फिट बैठता है। हिस्टोरियंस इस बात पर मुत्तफिक है कि जीसस क्राइस्ट ने कभी भी अपने गॉड होने का दावा नहीं किया है और कुरान मजीद भी हमें यही बताता है कि जीसस क्राइस्ट ने अपने गॉड होने का दावा नहीं किया, कभी नहीं किया। तो ये बात साबित होती है कि हिस्टोरिकली कुरान बिल्कुल एक्यूरेट है, हिस्टोरियंस इस बात पर मुत्तफिक है और ये बात साबित होती है कि क्रिश्चियन फेथ जो है वो हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट है।